नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोहम रुपा। चीन में एक तरफ जहां कोरोना वायरस का कहर बरस रहा है तो दूसरी तरफ उसकी आंच भारत में भी दिखाई पड़ रही है। देश दुनिया में अपने प्रकोप से डर फैलाने वाले कोरोना वायरस के भारत में अब तक 31 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 3 मरीजों को पूरी तरह से स्वस्थ कर अस्पताल से घर भेज दिया गया है। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद में एक मरीज के कोरोना वायरस से ग्रसित होने की पुष्टि हो चुकी है। जहां एक तरफ लोगों को कोरोना वायरस का डर सता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद की ईदगाह में इबादत की जा रही है। गाजियाबाद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए ईदगाह में दुआ मांगी गई। इतना ही नहीं, लोगों से ये अपील की गई कि एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। नमाज हो रही है, कोरोना का वायरस का डर फैल रहा है, क्या नमाज पढ़ते समय डर महसूस हो रहा है? डरने की तो देखो, जहाँ तक बात है, कोई वायरस या किसी तरह की बीमारी है उससे डरने की तो बात है ही, लेकिन जो ये कोरोना वायरस है इसके लिए पूरे देश में और बाहर देशों में भी ये फैल चुका है। और हम लोगों ने भी जो हमारा कर्तव्य है हमारा वो है, हमारी एक मीटिंग शहर की कल रात ईदगाह में यहाँ पे हुई थी, जिसको सारे शहर में हमने सभी इमामों के मशवरे में ये बात कही थी कि सब अपनी अपनी मस्जिदों में इसके लिए दुआ कराएं, इस बीमारी के लिए। और सभी धर्म के लोग जो है इसमें अपने अपने स्तर से अपने अपने उससे दुआएं कर रहे हैं। और हमारे ये शहर की ईदगाह मस्जिद है, यहाँ भी इसके बारे में इसके लिए ख़ास तौर से दुआ की गई कि कोरोना वायरस से अल्लाह हम सभी देशवासियों की और पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबकी इससे हिफाजत फरमाए। नमाज के समय काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, किस तरीके के एहतियात बरते गए? एहतियात के ये जैसा कि बताया गया कि एक दूसरे से थोड़ा नज़दीक होने से बचें, हाथ मिलाने से, और जो भी मतलब साफ़ सफाई का ख़ास तौर से ध्यान रखना, अपना उससे मास्क लगा कर रहने के लिए हिदायत की गई है। और अभी हमने जुमे की नमाज़ पढ़ी है और इसमें हमारे इमाम साहब ने जो है कोरोना वायरस जो चल रहा है इसके बारे में लोगों को जागरूकता किया है। भाई जागरूकता के लिए इसलिए बताया कि जो है इसके बीमारी से जो लगभग बहुत परेशानी आ रही, चीन में जैसे परेशानी आ रही थी उससे हिंदुस्तान में जो फैल रही है, तो इसमें लोगों को जो है इसके हिफाजत के लिए नकाब का लगाना, ये नाका पोस्ट लगाना, इसके बाद जो है डॉक्टर से जो पूछताछ करना, और इसमें जो है एक दूसरे के मिलना जुलने से इसका जो है एहतियात भी बरतें, क्योंकि ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस वायरस से जो हिफाजत लोगों की चाहिए। अब हमने जो हमारे इमाम साहब है, जो हमारे जो कैला भट्टे में जो लोगों ने इसकी जागरूकता के लिए बातचीत करी है और लोगों को समझाया कि इसकी इससे हिफाजत से रहें। डर का माहौल नहीं होना चाहिए कि बीमारियां आती जाती रहती हैं, और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही एक बीमारी है और इसका ये नहीं कि इलाज नहीं है। कुरान पाक में भी इसका इलाज है। सूरह फातिहा जो है कुरान पाक में की पहली सूरत है, उसमें वो ये है कि हर बीमारी की शिफा के लिए है वो, कि सूरह फातिहा पढ़कर उसमें पानी पर दम कर पी लें तो इंशाअल्लाह ताला उससे शिफा भी हासिल हो जाएगी। अच्छा, जैसे देखा गया है कि देवबंद में भी क्या गया है कि दुआएं की जाए कोरोना वायरस को लेकर, तो क्या मस्जिद में आप भी इमाम साहब हैं, क्या यहाँ भी दुआ की गई है? जी, हमारे यहाँ भी, और हमारे यहाँ से सारी मस्जिदों में पैगाम जाता है कि सारे इमाम जितने भी शहर में इमाम हैं सब अपनी अपनी मस्जिदों में कोरोना वायरस के मुतालिक ख़ास तौर से दुआ कराएँ। सर, किस तरीके एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? एहतियात में यह है कि सफाई सुथराई का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए, हाथ धोने और मास्क वगैरह लगाना, ये हर तरह के सफाई सुथराई का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। आपको बता दें कि भारत समेत 76 देशों में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली, एनसीआर में वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं गाजियाबाद में आइसोलेशन में 2 संदिग्ध मरीज रखे गए थे, जिसमें से एक मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक बात और गौर करने वाली है कि दिल्ली के साथ एनसीआर में भी मास्क की मांग बढ़ने से मेडिकल स्टोर पर मास्क का शॉर्टेज है। गाजियाबाद में मेडिकल स्टोर्स की यही हालत है। इस वायरस के फैलने से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान तो रखना चाहिए, इसके साथ ही करीबी संपर्क बनाने से भी बचना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की अपडेट जानने के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज।